जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हो नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे, आज प्यारी लगे हमें, प्यारी लगे, प्यारी लगे हमें, प्यारी लगे। नंद भवन में, ओ नंद भवन में, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे।
हाथों पे आवे, उड़े उड़े ढोल मेरे हाथों पे आवे। मैंने ताली जय हो मैंने ताली जय हो मैंने ताली बजाई भरपूर, ढोल हमें प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रहे ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हमें प्यारी लगे, ओ प्यारी लगे हमें प्यारी लगे। आज प्यारी लगे हमें प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे हमें प्यारी लगे। नंद भवन में नंद भवन में जय हो। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल, ढोल हमें प्यारी लगे। आज प्यारी लगे, आज प्यारी लगे। ओ हमें प्यारी लगे, हमें प्यारी लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा सुखी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। हमारी मैया कथा की इस गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं श्रीमती डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी। मैया भाव से भगवान की कथा सुन रही हैं और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुकी हैं। अपने पति स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी की याद में और बेटा अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय जी की पुण्य स्मृति में मैया जी ये भागवत जी का पावन आयोजन करा रही हैं और अपने कुल कुटुंब को तार रही हैं भागवत से। भगवान की कृपा मैया पर बनी रहे और भगवान इनके पुत्र को और इनके पति को अपने चरणों में स्थान देकर उनकी परम गति करें, सदगति करें। आपके भाई राजीव वार्ष्णेय जी, संगीता वार्ष्णेय जी, भाई प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी और प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी और लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी और वीणा वार्ष्णेय जी, सब परिवार आप सब आए। जयपुर राजस्थान से मैया हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं। हमारी मैया हमें अपना पुत्र कहती हैं और पुत्र मानकर माँ की तरह आशीर्वाद भी देती रहती हैं। मैया ने पूरी जिंदगी मेहनत की, काम किया और मर्यादा और संस्कारों के रास्ते पर चली हैं। ना जाने क्या ऐसा जीवन में मोड़ आया कि पति और पुत्र भगवत धाम चले गए, लेकिन मैया ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को भी भगवान के ही हवाले कर दिया, समर्पण कर दिया और अपना लोक परलोक दोनों सवार लिया। मैया अंतिम सत्य यही है कि संसार में कोई जल्दी कोई बाद में जाता है, पर जाता उसी के पास है। धरती में कोई भी नदी हो,
कहीं भी बहती हो, पर उसकी आखिरी मंजिल समुद्र ही है। जाकर उस नदी को समुद्र में ही मिलना है। ऐसे इस धरती पे कोई भी जीव कहीं भी हो, एक न एक दिन उसे भगवान के घर ही पहुंचना है। तो आपने अपने आप को अभी से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यह बहुत श्रेष्ठ विचारधारा है। लोग समर्पण कर नहीं पाते। कल हमने बताया ना, माया बड़ी प्रबल है। माया ऐसी उलझाए रखती है कि हम भगवान में लग ही नहीं पाते, समय ही नहीं मिलता। सारी जिंदगी काम काम करते करते पता चलता है, जब होश आता है तब तो लगता है कि अरे हम तो बूढ़े हो गए। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी में नींद बहुत आती है, लड़कपन में खेलते खेलते जी नहीं भरता। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। और बुढ़ापा जब आता है, कमजोर पड़ जाता है शरीर, व्यक्ति रोता है। अच्छा, बुढ़ापा रोते रोते उन्हीं का गुजरता है जिन्होंने जवानी को भगवान में नहीं लगाया, धर्म में नहीं लगाया, भले कार्यों में नहीं लगाया। इसलिए शक्ति खर्च करनी चाहिए समाज की सेवा में, अच्छे कामों में। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। क्या हुए भगवान? नंद के आनंद भयो, भगवान प्रकट हुए, सारे ब्रज में बधाई बांटी गई। शंकर जी आए, मैया बधाई हो, तेने रबड़ी सी रात में मैया लड़ुआ सुलाला जायो है। भगवान कृष्ण का दर्शन करने कौन आया? शंकर जी आए। मैया लाला को मुंह दिखाए दे, मैया या को मुखड़ो दिखाए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी। अभी 84 कोस की यात्रा थी, तो 84 कोस की यात्रा में हम भक्तों को लेके गए थे। वहां जहां शंकर जी बैठे थे दर्शन के लिए नंदगांव, तो 84 कोस की यात्रा जब आप करते हैं तब पूरे ब्रजमंडल का दर्शन होता है। तो अभी 10 मार्च से 16 मार्च तक पुनः 84 कोस की यात्रा है। तो आप भगवान की इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिनको भी चलना है। कथा और दर्शन दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों ही जरूरी हैं। भगवान का दर्शन मैया को, शिव जी को नहीं कराया। शंकर जी बोले, मैया काहे नहीं दर्शन करा रही है? मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराएगी तो मैं तेरे छोरा को आशीर्वाद देंगो। कौन सा आशीर्वाद देगो बाबा? शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराएगी तो आशीर्वाद मिलेगो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया। तेरो ललना री मैया झूले पलना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया। तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। तू बड़ी भाग्यवान है मैया। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तन गोद खिलायो। तने जगत के पालनहार को गोद में, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तन गोद खिलायो। जाके दरस बिना मोहि कलना, तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया। तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। अरे मैया मैं बड़ी दूर से आयो हूँ,
तेरे लाला के दर्शन के ताई आशा लेके आया हूँ। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट, ये जो तेरो लाला है ये कौन है? मेरा इष्ट है। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सो तैने गोद खिलायो। तैने जगत के स्वामी को गोद में खिलाया है। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सो तैने गोद खिलायो। मैया जाके दर्श बिना मोहि कलना, जाके दर्शन के बिना शांति ना मिले। मैया एक बार दर्शन कराए दे, फिर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े आशीर्वाद मिलेंगे मैया। शंकर जी, मैया बोली बाबा ना, तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, देख तेरे गले में सांप लटक रहा है। का जरूरत थी सांप आप लटकाए बे की? मैया बोली। शंकर जी बोले मैया ये सांप आप कहाँ जाएं, सब मार के फेंक देते हैं, मैं ही आपको गले में लटकाऊं? बाबा पाउडर वाउडर तो लगाए नहीं, तो कार राख वाख लगाए घूम रहे हो है। शंकर जी बोले मैया मैं भभूति लगाऊं, भभूति? काय की भभूति है? मुर्दे की राख। अरे मैया डर गई, भगवान मुर्दे की राख लेके घर में घुसेगो बाबा, चल बाहर। देखो जरा कन्हैया की मैया का पावर शंकर जी को बाहर कर रही, चलो बाहर। ये मुर्दे की भभूति लगाए के बाबा अंदर आएगो, चल बाहर, मैं दर्शन ना कराऊंगी लाला को। और मुर्दे की भभूति काय को लगाए तू? का जरूरत है, पाउडर ना है? शंकर जी बोले मैया मैं मुर्दे की भभूति आता ही लगाऊं कि लोगन को घमंड ना आवे। घमंड ना आवे? तेरी भभूति से घमंड को का सवाल है जाए? मैया बोली का बात है जाए? शंकर जी बोले मैया सबन को मैं समझाऊं कि ज्यादा घमंड में ना रहो करो, एक दिन राख हो जाओगे, देख लो। ज्यादा घमंड ना दिखाओ, क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे। सबको भभूति तो बननी है, आपकी भी एक दिन क्या बनेगी? भभूति की राख है। एक दिन सबको क्या बन जाना है? राख बन जाना है। शंकर जी राख लगा के घूमते हैं कि देख लो दुनिया वालों, घमंड काय को करते हो? देखो आज किसी और के मुर्दे की राख चढ़ी है शिव जी पे, कल हमारी तुम्हारी भी चढ़ सकती है। इसलिए किसी बात का घमंड ना किया करो। जितना ईश्वर धन धान्य से समृद्धवान बनाए उतने नम्र होते जाओ, झुकते जाओ, समाज के काम आते जाओ। आप यदि राष्ट्र के काम नहीं आते, आप यदि देश के काम नहीं आते, तो आपका धन, आपका सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? आपके पास बहुत पैसा है पर किसी को आप एक रोटी नहीं खिलाते, गिलास भर पानी नहीं पिलाते, तो उस धन का करोगे क्या? क्यों? वो धन किसी काम का है? इसलिए धन मिला है धर्म के लिए। शंकर जी यही कहते हैं कि धनवान धन पाके घमंड नहीं, धर्म करो। शंकर जी बोले लाला प्रभु आप ही दर्शन दो, तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। मैया चुप कराए हुए लग गई। शंकर जी बोले मैया लाला आप चुप ना होएगो। काय ना होएगो बाबा? मैया आपको भूत लग गए। अब मैया डर गई, लाला भूत लग गए, कहां से उतारूं? शंकर जी बोले मैया या को मारी गोद में ला, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले मैया हम सबन के भूत उतारे, तेरे लाला के ना उतार देंगे। ला। मैया ने ला के रखा। जैसे ही शिव जी की गोद में गए खिलखिला के हंसने लग गए भगवान कृष्ण। भगवान हंस रहे हैं प्रेम से। जब भगवान हंसे तो शंकर जी बोले मैया है गो दर्शन, अब ले जा। भगवान शिव बोले प्रभु आप आए, धरा पर आपका स्वागत है। देखो जब भगवान नारायण अवतार लेकर आते हैं तो वेलकम करने के लिए शंकर जी आते हैं।
शंकर जी आए, स्वागत है प्रभु आपका। मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक कौन हैं? भगवान नारायण के सबसे बड़े सेवक हैं शंकर जी। जब नारायण राम बनकर आए तो शंकर जी हनुमान बनकर आ गए, और जब नारायण कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए। तो ये जो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, ये शंकर जी ही जब आए दर्शन करने तो अपने को बांसुरी के रूप में प्रकट कर लिया, और भगवान तब से बांसुरी लेके चल रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र, शिव ही बांसुरी है। शंकर जी बांसुरी बन करके चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। अब भगवान बड़े हो गए, बड़े मतलब अभी दिनों दिन बड़े हो रहे हैं भगवान। पूतना मौसी आ गई, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम्। पूतना लोक बालघनी, पूतना आ गई मारने भगवान को। पूतना जहर भर के लाई है स्तनों में, भगवान के पास आई, दूध पिलाए हुए लग गई। भगवान ने तो पहले आंखें बंद कर ली, मौसी को हम देखेंगे भी नहीं। भगवान देखते भी नहीं, किसे किसे नहीं देखते? पूतना को। क्यों नहीं देखते? भगवान उसे नहीं देखते जो किसको नहीं देखते? नेगेटिविटी को तो देख लेते हैं। पूतना को इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर बनी और भीतर से छल लाई है, छल जहर भर के लाई आंचल में, और बाहर से आई है बड़ी सुंदरी टिप टॉप बन के, बड़ी सुंदर। जिसके भीतर छल है, जिसके बाहर का स्वरूप अच्छा है पर भीतर का गंदा है, भगवान उसे नहीं देखते जो भीतर से खराब है। जो बाहर से खराब है चलेगा, आप काले हो चलेगा, लंबे ठिनके मोटे पतले हो सब चलेगा। बाहर का तन भगवान नहीं देखते, भीतर का मन भगवान देखते हैं। मन में छल कपट ना हो। आजकल लोग बाहर से मीठे मीठे बने रहते हैं और भीतर से आपके लिए जहर घोलते रहते हैं। हाँ या ना? आपके साथ आपके बन के रहते हैं और आपके जाते ही आपकी बुराई करने लग जाते हैं, आपके लिए कांटे बोने लग जाते हैं। आज के युग में ये पता लगाना बड़ा कठिन है कि कौन अपना है कौन पराया। जो जिसे हम अपना मानते हैं वही धोखा दे देता है। हाँ या ना? औरों की तो छोड़ो, अपना सगा बेटा जैसे मलमूत्र जिसका धोया वही धोखा दे देता है। कुछ बच्चे नहीं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाप को धोखा दे देता है बेटा। अब बताओ, धोखा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं। इसलिए भगवान ने उसे देखा ही नहीं, पूतना मौसी को नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहते हैं मैं उसे देखता हूं जिसके मन में निर्मलता है। इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो तो अपने हृदय को साफ रखिएगा। जिसके मन में निर्मलता है देख लीजिएगा, वही व्यक्ति भगवान की कृपा पाएगा, लोक परलोक दोनों में खुश रहेगा, आनंद से रहेगा। क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को पसंद है। पूतना को उठाए, पूतना ने उठाया, भगवान दूध पी गए,
जहर था जहर पी गए, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी हमारे भगवान पकड़ते नहीं हैं जल्दी से, इसलिए कन्हैया सबकी खोपड़ी में घुसते नहीं हैं, और घुस जाए तो फिर कभी टेढ़ी टांग वाले हैं ना, भगवान जल्दी किसी की समझ में, कन्हैया का सब टेढ़ा टेढ़ा सेटअप है। हाँ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, टेढ़ी रे नगरिया तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा